एक समय की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम गौरव था। वह अपनी माँ और छोटी बहन मीना के साथ रहता था। कुछ समय पहले उसके पापा की मौत हो चुकी थी। गौरव की उम्र लगभग 12 साल की थी और गौरव की माँ दूसरों के घर में काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा करती थी। गौरव को पढ़ने का बहुत ही शौक था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। गौरव लोगों से भीख मांगता था और अपनी मम्मी की मदद किया करता था। भीख मांगने से उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वह पढ़ सके। गौरव की माँ रोज रात को सोने से पहले गौरव और उसकी छोटी बहन मीना को परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी और वे दोनों कहानी सुनते सुनते ही सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब गौरव भीख मांग रहा था। भीख मांगने के बाद उसने जब पैसे की गिनती की तो पैसे पूरे नहीं थे जितना वह रोज भीख मांगने से कमाता था, और आज उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए। गौरव को भूख लगी थी और वह घर जाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि यदि वह कम पैसे लेकर घर जाएगा तो कल और दिक्कत पैदा हो जाएगी। तभी उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। गौरव ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, बाबूजी कुछ पैसे दे दो, भूख लगी है, मैं कुछ खाऊंगा। तो बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम पढ़ने लिखने की उम्र में भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या? तो इस बात पर गौरव ने कहा कि उसके पिता नहीं हैं और उसकी माँ दूसरों के घर का काम करके घर चलाती है, जिससे वह घर सही से नहीं चल पाता है, इसलिए वह भीख मांगता है। लेकिन वह पढ़ना चाहता है पर उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ फल और कुछ पैसे गौरव को दे दिए और वह वहाँ से चला गया। अगले दिन जब दोबारा गौरव भीख मांग रहा था, तब वह बूढ़ा व्यक्ति गौरव के पास आता है और गौरव से कहता है, तुम पढ़ना चाहते थे ना, मैंने स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है और तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम भी ढूंढ दिया है, जिससे तुम अपना घर ठीक ठाक चला सकोगे और साथ में पढ़ाई भी कर सकोगे। गौरव यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया और घर पर आ गया। उसने यह बात अपनी माँ को बताया और अगले ही दिन से गौरव स्कूल जाने लगा। स्कूल से आने के बाद वह एक दुकान पर सामान देने का काम करता था। इस तरह से उसका जीवन पहले से कुछ ठीक ठाक चलने लगा। वह ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और दुकान पर भी काम कर रहा था। रोज की तरह एक दिन गौरव की माँ गौरव और उसकी बहन मीना को परियों की कहानी सुना रही थी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जो लोग कमजोर होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, पर यह उनकी मदद करती है। तो इस बात पर गौरव ने कहा कि माँ, जब हम इतने परेशानी में थे तब किसी परी ने हमारी मदद क्यों नहीं की? फिर वे सब सो जाते हैं और रात में गौरव को एक परी का सपना आता है। सपने में परी गौरव से कहती है, गौरव, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं नहीं रहेंगी। तुम एक सच्ची और ईमानदार लड़की हो और मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अगले दिन जब वह जागता है तो उसने सोचा कि क्या सपने सच भी होते हैं या नहीं। खैर, यह सब बातें छोड़कर वह अपने काम में लग जाता है। वह रोज की तरह पहले स्कूल जाता और उसके बाद दुकान पर जाता, लेकिन आज उसको दुकान पर ज्यादा काम था। इस वजह से उसे घर आने में देरी हो जाती है और वह रात में अपने घर की ओर आता है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसकी चप्पल टूट जाती है। रास्ता खराब होता है। फिर वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता। वह सोचता है, काश कोई मेरी मदद करता। अचानक तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है और वहाँ पर एक परी का रूप ले लेती है और वह परी को देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम तो वही परी हो ना जो मेरे सपनों में आती हो? परी हंसते हुए जवाब देती है, हाँ, मैं वही परी हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तभी गौरव कहता है, अभी तो मुझे चप्पल की जरूरत है। तो परी गौरव से कहती है, तुम और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। तुम चप्पल ही क्यों मांग रहे हो? तो गौरव कहता है, क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई है, तो सिर्फ तुम मुझे चप्पल दे दो। तभी परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक जोड़ी चप्पल आ जाती है।
और गौरव चप्पल को पहनता है और परी का धन्यवाद करता है और चलने को होता है। तभी परी उससे कहती है, गौरव सुनो, यह कोई साधारण चप्पल नहीं है बल्कि जादुई चप्पल है। तुम इस चप्पल को पहनकर कूदोगे तो इसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे जिससे कि तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। गौरव बहुत ही खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। फिर सोचता है कि क्या यह चप्पल सच में जादुई है। गौरव चप्पल को पहनकर एक बार कूदता है तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकलता है। फिर वह दोबारा कूदता है, फिर उसमें से एक सोने का सिक्का निकलता है। इस तरह कई बार कूदने के बाद वह जितनी बार कूदता है उसमें से उतनी बार सिक्के निकलते हैं। अब गौरव को कोई दिक्कत नहीं थी। अब वह अपना घर को अच्छे से चला सकता था। अब उसके पास धन था, उसकी हर समस्या का समाधान हो चुका था और अब तो सिर्फ वह पढ़ना चाहता था और अपनी माँ और छोटी बहन को भी खुशियाँ देना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।